है। महत्व की बात यह है कि समाधान ढूंढने वाले में संकल्प कितना बड़ा है, यह महत्व की बात है। भारत की कितनी भी बड़ी भ्रष्टाचार की समस्या हो, कितनी भी बड़ी भारत की आर्थिक कठिनाई की समस्या हो, इन सभी समस्याओं का समाधान है। प्रश्न यह है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का। हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार की समस्या, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि स्विस बैंक में हुई और उसके बाद पोटा पर बहस हुई। बहस पूरे देश ने टेलीविजन पर देखी। अगर इस तरह का एक जॉइंट सेशन किया जाए संसद का और राज्यसभा लोकसभा दोनों का, और उस अधिवेशन में यह बहस किया जाए कि स्विस बैंक में रखा हुआ जो पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो व्हाइट मनी है, वो नेशनल प्रॉपर्टी है, और उस पर वोट ले लिया जाए और समर्थन में अगर ज्यादा वोट पड़ जाए तो सारा का सारा पैसा स्विस बैंक से वापस आ सकता है। अगर हमारे देश के लोग, जो आप जैसे मेरे जैसे करोड़ों की संख्या में, भारत सरकार को मजबूर कर रहे कि आप संसद में कानून लाइए और जिस तरह से आपने पोटा अधिनियम बनाया वैसे स्विस बैंक के पैसे को नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करिए, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करिए, व्हाइट मनी डिक्लेयर करिए, सारा का सारा पैसा स्विट्जरलैंड से वापस आ जाएगा। क्योंकि स्विस बैंक में नियम है, वहां व्हाइट मनी नहीं रखी जा सकती, नेशनल प्रॉपर्टी नहीं रखी जा सकती, वहां सिर्फ ब्लैक मनी रखी जाती है, पर्सनल प्रॉपर्टी रखी जाती है। तो उनके नियम का फायदा उठा लो, कानून बना दो। देश की संसद उस कानून को बनाने में सक्षम है, वो कानून बन जाए, कानून पर बहस हो जाए, बहस के बाद वोट पड़ जाए, वोट अगर ज्यादा पड़ जाए समर्थन में तो कानून बन ही जाएगा, पैसा वहां से आ जाएगा। और 48 लाख करोड़ रुपए अगर आ जाए तो आप उस पैसे को ऐसा करो, गरीबों को लाइन लगा के बांट दो, 4.5 लाख रुपया हर गरीब को मिल जाएगा, दे दो और कहो कि तुमको जो करना है कर लो। कुछ नहीं कर सकते तो बैंक में डिपॉजिट ले लो। और अगर गरीबों को नहीं बांटना चाहते तो भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर लो, और भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर लो तो 1 बरस का ब्याज इतना है कि पूरे देश का बजट उससे चल जाएगा, किसी से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है आपको। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जीरो टैक्स बना दो। आज हम हिंदुस्तान में सेंट्रल एक्साइज लेते हैं, सेल्स टैक्स लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स लेते हैं, कैपिटल गेन टैक्स लेते हैं, टैक्स पर टैक्स लेते हैं। कोई ऐसी स्थान नहीं जो बिना टैक्स के हो इस देश में। मनोरंजन पे भी टैक्स है इस देश में, दुनिया में बड़ा विचित्र देश है। एंटरटेनमेंट करो उसका भी टैक्स दो आप, माने मजा लो उस पर भी टैक्स है। आप आनंद भी नहीं ले सकते बिना टैक्स के, ये बड़ा विचित्र देश है। थोड़े दिन में आप कहोगे मैं थूक रहा हूं इस पे भी टैक्स दे दो, मैं सांस ले रहा हूं इस पे भी टैक्स दे दो मुझको, क्योंकि टैक्स की तो कोई लिमिट नहीं है हमारे। जो देश में मजा लेने पे, मनोरंजन करने पे टैक्स लगता हो, उस देश में थूकने पे भी लग जाएगा कोई दिन, चलने पे भी लगा देंगे। मैं अभी एक दिन मद्रास गया था, रेलवे स्टेशन के बाहर निकला, यूरिनल में गया, यूरिनल से बाहर जैसे ही निकला तो एक आदमी आ गया, कहने लगा लाओ 2 रुपए टैक्स। मैंने कहा भाई क्यों? तो उसने कहा यहां मूतने पे भी टैक्स है। तो मैंने कहा किसने लगाया? कि वो अम्मा ने लगा दिया, जयललिता ने। मद्रास स्टेशन के बाहर जो यूरिनल लगा है उसमें अगर आप जाओगे 2 रुपए टैक्स देना पड़ता। तो इन नेताओं का तो कोई भरोसा नहीं कि पेशाब करो उस पर भी टैक्स दे दो, चल रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो, थूक रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो। तो ये सारे के सारे टैक्स लगा रहे हैं हम। नेताओं का क्या कहना है, इसी से विकास हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि भाई विकास करना है, तुमको पैसा चाहिए, टैक्स लेना बंद कर दो, स्विस बैंक में रखे हुए पैसे को भारत में मंगा लो, इसी पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, इसका 1 साल का ब्याज ही इतना है कि पूरे देश का बजट चल जाए, टैक्स लेने की जरूरत क्या। और हिंदुस्तान में आज आप पूरी इकोनॉमी को जीरो टैक्स करो और 5 साल के बाद यह देश अगर न सोने की चिड़िया हो जाए तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार हूं। मात्र 5 साल में यह देश सोने की चिड़िया हो जाए। कैसे हो जाएगा? आप कल्पना करो, इनकम टैक्स नहीं है, सेल्स टैक्स नहीं है, ऑक्ट्रॉय नहीं है, टोल टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, फिर कौन सा उद्योगपति और व्यापारी चुप बैठेगा? जरा बता दो। किसी के पास एक फैक्ट्री है तो 10 लगाएगा, 10 है तो 100 लगा देगा, 100 है तो 1000 लगा देगा। माने जिसके पास जितना पैसा है एक साथ इन्वेस्ट करेगा, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर प्रोडक्शन में आ जाए तो हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी को कौन रोक पाएगा? और हमेशा प्रोडक्टिविटी
ग्रोथ को बढ़ाएगी, ग्रोथ लाएगी, तो फिर बहुत सारा असेट्स भी पैदा होंगे, संपत्ति आएगी, फिर उसका डिवीजन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो ये काम रह जाएगा, बाकी तो कोई बड़ा काम है नहीं। तो बहुत आसान समाधान है, कोई मुश्किल नहीं। अब प्रश्न ये है कि अगर संसद में ये कानून बन सकता है तो ये संसद सभ्य बनाते क्यों नहीं? इसलिए नहीं बनाते कि आप कभी कहते नहीं उनको, आप कहो देखो कानून बनता है कि नहीं। हिंदुस्तान के जिस दिन 1 करोड़ लोग ये मांग करने लगेंगे कि वोट आपको तब मिलेगा जब स्विस बैंक के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करो, हिंदुस्तान की हर पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह से आपके सामने खड़ी हो जाएगी, आप कहोगे वो करेगी। हिंदुस्तान में जब छोटे छोटे मुद्दों पे वोट मिल सकता है, मैं कल नखत्राणा था, आपको सुनाऊं, नखत्राणा में मुझे एक भाई ने कहा कि राजीव भाई यहाँ ये नखत्राणा है, बड़ा विशेष गांव है। मैंने कहा क्या गांव? उन्होंने कहा इस गांव में 40 साल से टाउन हॉल बन रहा है, 40 साल से टाउन हॉल बन रहा है, 40 साल से। मैंने कहा कहां बना? बना नहीं है, बन रहा है। तो मैंने कहा जगह दिखा दो, कि जगह कोई नहीं है, कल्पना में बन रहा है सर। तो मैंने कहा कैसे बनता? तो उसने कहा जो भी धारा सभ्य आता है वो कह के जाता है कि मुझे वोट दे दो, मैं टाउन हॉल बनाता हूं। और 40 साल हो गया, हर एक धारा सभ्य टाउन हॉल बना रहा है, आज तक टाउन हॉल बन नहीं पाया। नखत्राणा ऐसा विचित्र शहर है। एक दूसरे भाई ने मुझे कहा नखत्राणा की सभा में कि राजीव भाई अभी एक बात और सुनो, कि जब यहां धारा सभ्य चूंटनी में आता है तो टाउन हॉल बनवाता है, और यहां का सरपंच जब चूंटनी में खड़ा होता है तो बस स्टैंड बनवाता है, और वो भी 40 साल से बन रहा है। वो भी देख लो आप, ये बस स्टैंड सामने है नखत्राणा का। आप जाओ नखत्राणा में, आप शायद कई बार गए होगे, वहां का बस स्टैंड देख के दया आती है। इतना बड़ा गांव है, कैसा फटीचर बस स्टैंड है, लेकिन वो 40 बरस से बन रहा है। हर सरपंच का मुद्दा है बस स्टैंड बनाऊंगा, वोट दे दो। और नखत्राणा की जनता इतनी भोली भाली की दे देती है। 40 बरस से ये चल रहा है, और 40 बरस से टाउन हॉल भी बन रहा है। तो अब जनता ही अगर ऐसी है अपनी, तो अब तो जनता को बदलने की जरूरत